तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास। तेल गैस महंगा, भारत में फटने लगा महंगाई बम। ईरान अमेरिका युद्ध पर पीएम मोदी की हाई लेवल मीटिंग में क्या तय हुआ? पेट्रोल सिलेंडर को लेकर विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया। युद्ध नहीं रुका तो मोदी कैसे मैनेज करेंगे, क्या प्लान बना है? यूके ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित करके क्या कह दिया? अब पीएम मोदी की बारी है क्या? सबसे पहले इसका चर्चा। देखिए, पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप आज रात ईरान पर क्या बड़ा ऐलान करने वाले हैं, क्योंकि उस ऐलान को कुछ ही घंटे बचे हैं। अमेरिका में आज रात ट्रंप का देश के नाम संबोधन है, लेकिन ट्रंप के बोलने से पहले जिस तरह की हलचल पूरी दुनिया में मची, उसमें पूछा जा रहा है कि ईरान को लेकर अब क्या कुछ भयंकर होने वाला है। क्योंकि आप देखिए कि ट्रंप के भाषण से पहले आज ही यूके के पीएम ने अपने देश के नाम संबोधन किया, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने भी ऐसा ही कर दिया, और सबसे बड़ी बात, यहां भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैक टू बैक 2 हाई लेवल मीटिंग बुला ली। शाम 7 बजे से कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग चल रही है, और इसके बाद आर्थिक मामलों की कमेटी की मीटिंग हुई है। पीएम मोदी की इन हाई लेवल मीटिंग्स को लेकर क्या खबर आ रही है, क्या बड़ा होने वाला, आज आपको इसके बारे में बताऊंगा। और आप यह भी देखिए कि जिस वक्त ऐसी हलचल मची, पूरी दुनिया में कोहराम मचा है। एक ही वक्त में अलग अलग देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो अपने देशों को संबोधित कर रहे हैं। उस वक्त भारत में भी संकट कम नहीं है। यहां भी महंगाई का बम फटना शुरू हो रहा है, दुनिया में फट रहा है। तेल गैस की सप्लाई रुकने से जो हाहाकार दुनिया में मचा है, उसने कीमतों को बढ़ाना शुरू कर दिया है। महंगाई बढ़ने लगी है और भारत भी लगातार इसकी चपेट में आ रहा है, जो हम आपको पाठशाला में पहले से ही कह रहे थे कि यह होना ही है। भारत में भी आज महंगाई का ट्रिपल अटैक हुआ बॉस। प्रीमियम पेट्रोल डीजल के दाम फिर से बढ़ गए हैं, कमर्शियल सिलेंडर फिर महंगा हो गया और जेट फ्यूल भी महंगा हो गया। महंगाई के इस नए अटैक से आपकी जेब पर कितना असर पड़ेगा? दाम कितने बढ़ गए हैं? सरकार क्या कह रही है? विपक्ष क्या सवाल उठा रहा है? देश में क्या क्या बदल जाने वाला है इस महंगाई के बीच? युद्ध के बीच जो महंगाई बम फटा है, उसमें क्या क्या आपके ऊपर जो है वो असर डालेगा, सब बताऊं। उससे पहले एक झलक देखिए। अगर मोदी जी ने अपनी नीतियां थोड़ी सी बैलेंस रखी होती और अमेरिका और इजराइल के गुलाम नहीं बनाते देश को, तो ये नौबत शायद इतनी जल्दी नहीं आती। गैस की बड़ी दिक्कत आ रही है, हमको इलेक्ट्रिक स्टोव लेना पड़ रहा है, डीजल वाली भट्टी चलानी पड़ रही है, कोयले से काम चलाना पड़ रहा है। बहुत दिक्कत आ रही है भैया, बहुत ज्यादा। कल 1 सिलेंडर या परसों 1 सिलेंडर दिया है। हम रोज को हमको 2 सिलेंडर लगता है। 1 सिलेंडर अभी बोलता है 3-4 दिन के बाद आएगा। उसमें क्या करेंगे हम? देखिए, ये युद्ध ना तो भारत ने शुरू किया है, ना भारत को खत्म करना है, लेकिन पूरी दुनिया की तरह हम और आप भी फंसे हुए हैं। और युद्ध की वजह से दुनिया भर में जो अनिश्चितता बनी हुई है, उसमें आगे क्या होगा इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता बॉस। लेकिन एक बात पक्की है कि जो हम आपको युद्ध के पहले दिन से बता रहे हैं कि भले ही पूरी दुनिया युद्ध के मैदान में नहीं है, लेकिन यह युद्ध पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रहा है, तबाही मचाएगा, महंगाई बढ़ाएगा, वो हो रहा है। और जो बात हम पहले दिन से कह रहे थे, वो आज पूरी दुनिया में दिख रहा है, भारत में दिख रहा है। युद्ध की वजह से महंगाई का बम फूट रहा है। युद्ध अगर अब नहीं रुका तो कैसे सब मैनेज होगा, इसकी चिंता सबको खाई जा रही है। इसलिए आप देखिए कि उधर अमेरिका में ट्रंप युद्ध को लेकर कोई ऐलान करने वाले हैं, इधर पीएम मोदी ने हाई लेवल मीटिंग्स बुला ली। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक के बाद एक 2 हाई लेवल मीटिंग की। पीएम के घर पर सीसीएस यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग हुई है। फिर सीसीईए यानी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की भी मीटिंग हुई। सीसीएस और सीसीईए दोनों ही हाई लेवल मीटिंग है, जो रेगुलर नहीं होती। ऐसी मीटिंग तभी बुलाई जाती हैं जब कोई बड़ा फैसला होना होता है। ये दोनों मीटिंग युद्ध के हालात पर चर्चा के लिए बुलाई गई हैं। बहुत संभव है कि इसमें युद्ध को लेकर भारत पर पड़ने वाले असर और भविष्य की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई। युद्ध को लेकर हालात कितने गंभीर हैं, इसे आप इस बात से समझ सकते हैं कि पिछले 9 दिनों में पीएम मोदी ने सीसीएस की यह दूसरी मीटिंग बुलाई है। इससे पहले 1 मार्च को और फिर 22 मार्च को सीसीएस की बैठक बुलाई गई थी, यानी महीने भर में आप देखेंगे तो यह तीसरी मीटिंग हो गई बॉस लगभग। ट्रंप क्या करने वाले हैं ये तो ट्रंप ही जानते हैं। ट्रंप का कोई भरोसा ही नहीं रह गया, और इसीलिए कोई भी दुनिया का देश परफेक्ट तैयारी कैसे करेगा बॉस, जब समझ ही में नहीं आ रहा कि आदमी कर क्या रहा है।
मारेगा, रुकेगा, क्या करेगा, कुछ पता चले तब तो आदमी तैयारी करे। एक सेकंड में ऐसा बोलते हैं कि ना ना हो गया, सीज फायर हो गया, दूसरे सेकंड में मारने लग जाते हैं। आदमी इधर होता है रिलैक्स किया, अच्छा चलो अब अरे फिर तैयारी करो, ऐसा लगता है। भारत के सामने जो मेगा चैलेंज है उससे भारत को निपटना ही होगा। आप देखिए कि तेल गैस का जो संकट है उसने महंगाई की आग लगाना शुरू कर दिया। पिछले एक महीने में सबसे ज्यादा चिंता गैस सिलेंडर को लेकर रही। इस चिंता के बीच आज कमर्शियल सिलेंडर के दाम फिर से बढ़ा दिए गए। 19 किलो के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 195 से लेकर 218 रुपए तक बढ़ गई। दिल्ली में अब कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 2078 रुपए 50 पैसे हो गई। मुंबई में कमर्शियल सिलेंडर 2031 रुपए का हो गया है। कोलकाता में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 218 रुपए बढ़कर 2208 रुपए हो गई। चेन्नई में यही कीमत 203 रुपए बढ़कर 2246 पर है। इसके अलावा जो 5 किलो वाला छोटा सिलेंडर आता है उसके दाम भी 51 रुपए बढ़ा दिए गए। यह छोटा सिलेंडर ज्यादातर स्टूडेंट्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स, प्रवासी श्रमिक इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले 1 मार्च को ही कमर्शियल सिलेंडर के दाम 114 रुपए बढ़ाए गए थे। हालांकि घरेलू सिलेंडर के दाम नहीं बढ़े हैं। 14 किलो के घरेलू सिलेंडर के दाम को 7 मार्च को 60 रुपए बढ़ाया गया था। कमर्शियल सिलेंडर महंगा होने का सीधा मतलब है कि होटल, ढाबों, रेस्टोरेंट में जो खाना मिलेगा वो महंगा हो जाएगा। महंगे कमर्शियल सिलेंडर का दाम भी आम जनता को ही चुकाना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि कमर्शियल है तो आप पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, सब पे इंपैक्ट पड़ेगा। ऑलरेडी कमर्शियल सिलेंडर जो है वो मार्केट में कम है क्योंकि डोमेस्टिक पे ज्यादा फोकस है कि घरों तक ज्यादा सिलेंडर पहुंचे। तो वहां वैसे ही बिजनेस सफर कर रहा है तो कीमतें बढ़ा रहे हैं दुकानदार। अब अगर आपने कमर्शियल सिलेंडर की कीमत बढ़ा दी तो वो तो और बढ़ेगा। तो जिनके मान लीजिए कई लोग कहते हैं कि हमको सिलेंडर नहीं मिला, बाहर खा रहे हो, बाहर खाने में भी दिक्कत आएगी भाई। ये पूरा चक्र है। कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ने से क्या क्या दिक्कतें आएंगी इसकी ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले महंगे सिलेंडर पर कैसे इंडी गठबंधन ने सरकार को घेरा। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं सुनिए। वो कह रहे हैं कि बीजेपी युद्ध के बहाने लगातार कमर्शियल गैस के दाम बढ़ाती जा रही है क्योंकि जिस अनुपात में दाम बढ़ते हैं उससे अधिक अनुपात में कालाबाजारी बढ़ती और भाजपाइयों की मुनाफाखोरी भी। अखिलेश ने लिखा कि बीजेपी सरकार पूरी तरह फेल गवर्नमेंट। कांग्रेस ने भी सरकार को घेरा, आरोप लगाया कि पिछले 3 महीने में ही कमर्शियल सिलेंडर 525 रुपए महंगा हो गया है। अब इस साल के 9 महीने बाकी हैं, वसूली जारी है। अब एक सवाल कांग्रेस से भी है और अखिलेश यादव से भी है। अभी जब सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी जो है वो घटा दी थी तो इन्होंने कहा कि इलेक्शन है इसलिए सरकार ने यह किया कि कहीं कीमत ना बढ़ जाए और इनको इलेक्शन में नुकसान ना हो जाए। अब जब एलपीजी की कीमत बढ़ गई कमर्शियल वाले की तो कह रहे हैं कि ये तो बीजेपी वसूली ही करती है, वसूली कर रही है। देखिए, अरे भाई एक बार मन बनाइए, वसूली करती है या फिर जो है अपने हिसाब से इलेक्शन जीतने के लिए वसूली नहीं करती है। दोनों तरफ से, नहीं बढ़ा तो इलेक्शन है, बढ़ गया तो वसूली है। कांग्रेस सांसद प्रियंका वाड्रा ने कहा कि सरकार कहती है कि क्राइसिस नहीं, फिर भी जनता झेल रही है। सुनिए प्रियंका वाड्रा को। सरकार की ये आदत है कि ये कहते हैं कि कोई क्राइसिस नहीं है और फिर क्राइसिस बरसता है जनता पर। ठीक है, और अगर मोदी जी ने अपनी नीतियां थोड़ी सी बैलेंस रखी होती और अमेरिका और इजराइल के गुलाम नहीं बनाते देश को तो ये नौबत शायद इतनी जल्दी नहीं आती। हाँ, ज़रूर पूरे विश्व में संकट है, लेकिन हमें ये भी समझना है कि कुछ नीतियां हैं ऐसी जो सरकार की जो नीतियां हैं जिसकी वजह से और भी संकट आएगा हमारे साथ। इंडी गठबंधन ने सिलेंडर पर घेरा, उधर सरकार ने अपनी सफाई में अंतरराष्ट्रीय कीमतों का बिल दिखाया। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा कि जो कमर्शियल सिलेंडर इंडस्ट्री और होटल्स इस्तेमाल करते हैं उसके दाम बाजार के आधार पर तय होते हैं और हर महीने दाम की समीक्षा होती है। पेट्रोलियम मंत्रालय के मुताबिक देश में एलपीजी की जो कुल खपत होती है उसमें कमर्शियल सिलेंडर की हिस्सेदारी 10% से भी कम है। सरकार ने बताया कि कमर्शियल सिलेंडर के दाम इसलिए बढ़े हैं क्योंकि सऊदी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 44% बढ़ गया है और ग्लोबल एलपीजी की 20 से 30% सप्लाई हॉर्मुज स्ट्रेट में फंसी हुई है। सरकार ने बताया कि जो मौजूदा दाम है उस हिसाब से ऑयल कंपनियों को प्रति सिलेंडर 380 रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। मई के आखिर में यह कुल नुकसान 40,000 करोड़ के पार पहुंच जाएगा। पिछले साल भी जो कुल 60,000 करोड़ का नुकसान हुआ था उसमें से 30,000 करोड़ का घाटा ऑयल कंपनियों ने उठाया और 30,000 करोड़ का घाटा सरकार ने उठाया। सरकार के मुताबिक भारत में घरेलू एलपीजी के दाम बाकी देशों के मुकाबले कम पर हैं, जबकि पाकिस्तान में ये 1,046 रुपए पर है, श्रीलंका में 1,242 रुपए पर है और नेपाल में 1,208 रुपए पर है। यानी जब एलपीजी की किल्लत का मसला उठता है तो पेट्रोलियम मंत्रालय प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है।
और जब कीमत बढ़ती है तो कहता कि देखिए ना, सप्लाई रुकी हुई है तो बढ़ाना ही पड़ेगा क्योंकि कीमत बढ़ रही है। गजब है बॉस। पेट्रोलियम मंत्रालय कह रहा है कि तेल कंपनियां घाटा उठाकर काम कर रही हैं, लेकिन तेल कंपनियों का अपना क्या खेल है, ये आगे आपको बताऊंगा। पहले यह देख लीजिए कि इधर कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़े, उधर कैसे होटल, ढाबे और रेस्टोरेंट वालों ने अपने रेट बढ़ा दिए। भोपाल के एक रेस्टोरेंट मालिक ने बताया कि उसने अपने यहां मिलने वाले हर खाने वाले आइटम के दाम 20 से 30 रुपए बढ़ा दिए। रोटी 3 से 4 रुपए महंगी हो गई है। सूप, सैंडविच, नाश्ता, डिनर सब महंगा हो गया। यानी भले ही ये कहा जा रहा है कि घरेलू सिलेंडर के दाम नहीं बढ़े, लेकिन लोगों को परेशानी हो रही है।